यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 1, जो हमारा जनरल पेपर है, उसकी यूनिट नंबर 4, दैट इज द कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो हमारे कम्युनिकेशन के टॉप 101 क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न वही रहने वाला है, 100 क्वेश्चन तो हम आज की क्लास में सोल्व कर देंगे और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा होमवर्क का। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम लोग जो है वो 2 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हम लोगों ने सबसे पहले किया था आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और जो लास्ट जो वीडियो हमने डाला था वो डाला था हमने किसका, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के टॉप 100 क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, जो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 101, और उसका जो करेक्ट आंसर है, उसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो कमेंट करके बताया, तो आपका जो करेक्ट आंसर है उसका, उस क्वेश्चन का, वो है दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे 100 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है, बेसिकली उसके अंदर आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। मास कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सब टॉपिक जो है वो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी अपना पूरा सिलेबस है, हमने मोर और लेस सभी के सभी टॉपिक्स को जो है इसमें डालने की कोशिश करी है। हमने इसके अंदर क्वेश्चन डाले आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन के प्रोसेस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके मास कम्युनिकेशन के, उनकी थ्योरी से क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपके। साथ में आपको कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स है, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। प्लस में इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, उसके क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हर तरीके के क्वेश्चन हमने जो है वो कोशिश करी है इसके अंदर डालने की। तो जब आप इन 100 क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका जो मोरल है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर होगा। बहुत सारी नई चीजें आपको जो है वो सीखने को मिलेंगी इन क्वेश्चंस के अंदर, तो आप इनको लगाइए। 100 क्वेश्चन क्लास के अंदर ही आंसर समेत मैं आपको बताऊंगा इसमें, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि उसका आंसर जो है वो क्या है। फिर जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो करेक्ट आंसर जो होगा उसका, वो मैं आपको जो है वो बता दूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। जो भी अभी तक हमने जो भी ये सीरीज जो चलाई है, इसके 2 जो हमने क्लासेस लगाई है उनका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया है, सोल्ड पीडीएफ। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपने जैसे वीडियो लगाई है, इस वीडियो के अंदर सारे के सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन को पढ़ लेना। देन उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार जो है वो पीडीएफ जरूर देख जाना आप। एक बार तो आपने वीडियो लगा लिया, वीडियो एक बार लगा लिया, टाइम लगा के बढ़िया से आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद में एग्जाम में जाने से पहले 2 बार और क्वेश्चन को पढ़ के जाना। अब बच्चा अक्सर क्या करता है, बच्चा या तो क्या करे, दोबारा वीडियो लगाएगा, लेकिन मैं अक्सर ये बोलता हूं कि यार वीडियो मत लगाओ, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। टाइम को अपने को सेव करना है, स्मार्ट स्टडी थोड़ा सा करना है। क्वेश्चन आपने लगा लिया, एक्सप्लेनेशन जो है, जो मैंने बताया आपने सुन लिया, देन उसके बाद में अब क्वेश्चन ये आता है कि रिवाइज कैसे करें उन क्वेश्चंस को दोबारा। तो पीडीएफ सॉल्यूशन समेत पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको डायरेक्टली क्या करना है, दोबारा बस वो पीडीएफ खोलना अपने फोन के अंदर और उसको जो है वो रीड आउट करके चले जाइएगा। तो पेपर में जाने से पहले कम से कम 3 से 4 बार जो है जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप करके जाना। इससे पहले हमने हर यूनिट के जो है 200, 250 क्वेश्चन पहले और भी दिए हुए, वो भी आप जो है वो साथ में लगा के जाइएगा। ये जो वक्त है, यहां पे आपको मेन जो फोकस है वो करना है अपने रिवीजन के ऊपर, ठीक है ना। तो रिवीजन पे फोकस थोड़ा ज्यादा रखें, और अगर आपने कोई टॉपिक आपका अभी रह गया तो वो भी आप जरूर करके जाना। पेपर में जाने से पहले कोशिश करना है कि आप सारा का सारा टॉपिक जो है कंप्लीट कर जाओ। रिवीजन चाहे थोड़ी सी कम रहे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सिलेबस पूरा करके जाइएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आज की वीडियो के अंदर जो है वो आप ये क्वेश्चन लगाइए कम्युनिकेशन के। इसके बाद अब अगला जो है वो हम करेंगे टीचिंग के क्वेश्चन को। इससे पहले अगर आपने ये वीडियो, इससे पहले वाली वीडियोस नहीं लगाई है, तो मैं आपको बता दूं, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हम पहले कर चुके हैं। तो इनकी वीडियो भी जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, तो आप चैनल पे जाइएगा और उनको भी देख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है, तो टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है ना जी सर। तो तैयारी बढ़िया तरीके से करो, क्वेश्चन सारे के सारे करके जाना पेपर से पहले, ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द कम्युनिकेशन से। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है ये, बोलता है एवरी ईयर, हर साल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सेलिब्रेट करता है नेशनल प्रेस डे। किस दिन को करता है? तो हर साल वो करता है नवंबर 16 को। तो फर्स्ट का जो आंसर बनेगा रेडी सर, नवंबर 16। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हर साल जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना अपना, तो वो आपका जो नेशनल प्रेस डे को वो सेलिब्रेट करते हैं, वो किस दिन करते हैं? तो वो करते हैं जी आपका 16 नवंबर को। चलो जी आगे, बोलते हैं विच न्यूज़पेपर लोगो बियर्स लेट ट्रूथ प्रिवेल। ये कौन से न्यूज़पेपर का लोगो है? लोगो क्या है? लेट
ट्रूथ प्रिवेल। तो ये 4 दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जो है आपका द स्टेट्समैन, इनका है आपका पीपल पार्लियामेंट ऑलवेज इन सेशन। टाइम्स ऑफ इंडिया का है लेट ट्रूथ प्रिवेल। ट्रिब्यून का है वॉइस ऑफ द पीपल, और जो द हिंदू आपका न्यूज़पेपर आता है उसका है इंडियन नेशनल न्यूज़पेपर सिंस 1878। तो लेट ट्रूथ प्रिवेल जो है वो किसका लोगो है, वो है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का। चलो जी आगे बोलता है फॉर इमर्जिंग फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है पहले ये बताओ सर। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम लोग जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली जैसे कोई सभा हो गई, या फिर बेसिकली अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के तौर पर रैली हो गई जिसके अंदर जो है वो लाखों लोग जो है वो आए हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी जो है या फिर जो मान लीजिए कोई भी चीफ मिनिस्टर जो है वो उस रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो उसके अंदर क्या होता है, एक पर्सन जो है वो अपनी बात नंबर्स लोगों को जो है वो क्या करता है, नंबर्स लोगों को अपनी कोई बात उनके सामने रखता है, उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो बोलता है फॉर इमर्जिंग फील्ड ऑफ द मास कम्युनिकेशन, जैसे जैसे मास कम्युनिकेशन की फील्ड इमर्ज हो रही है। रिसर्चर पोल लेजरफेल्ड, एक रिसर्चर थे जिनका नाम था पोल लेजरफेल्ड। दे आर प्रूव टू बी सेमिनल थिंकर एंड रिसर्चर इन व्हाट वे। तो उनको जो है वो माना गया कि वो सेमिनल थिंकर है और रिसर्चर है। तो किस तरीके से वो सेमिनल थिंकर या रिसर्चर है, तो उसके लिए क्या बोलता है, फॉर वो जो थे वो एक्सप्लोर कर रहे थे पोटेंशियल सोशल साइंस मेथड एक तो, ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा। तो ये जो रिसर्चर पोल लेजरफेल्ड जो है ना, तो वो एक सेमिनल थिंकर है और वो रिसर्चर है। किस तरीके से, तो वो सेमिनल थिंकर या रिसर्चर है बाय एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ सोशल साइंस मेथड। एक तो ये उन्होंने जो है वो एक्सप्लोर किया पोटेंशियल, उन्होंने ये देखा कि सोशल साइंस मेथड की क्या पोटेंशियल है मास कम्युनिकेशन में, उन्होंने ये ढूंढा। एंड फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग विद हाई लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल, तो जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल है तो उसके लिए इन्होंने जो है वो क्या किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। ये 2 रीजन है, ये 2 तरीके हैं। इन 2 तरीकों से जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो थिंकिंग एंड रिसर्च का काम किया इन द फील्ड ऑफ द मास कम्युनिकेशन। तो आंसर जो बनेगा थर्ड का, डेट इज ए। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, आपको लिस्ट दे रखी है, आइडेंटिफाई करना साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना तो वहां पे जो है वो कुछ बैरियर्स राइज होते हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 5 तरह के जो है वो बैरियर्स दिखा रखे हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर्स है कम्युनिकेशन का। तो देखो पहले नॉइस, इनविजिबिलिटी, ये सब जो है ये है आपके फिजिकल बैरियर। प्रेजुडाइज, डिसइंटरेस्ट, इनअटेंशन, ये तीनों के तीनों जो है वो एक पर्सन के साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो कौन कौन सा, प्रेजुडाइज या डिसइंटरेस्ट या फिर इनअटेंशन, ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है जी आपके साइकोलॉजिकल बैरियर। तो आंसर जो बनेगा CDE बोले तो थर्ड ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल है नॉन वर्बल क्यूज दैट इंक्लूड द पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेस। तो देखो पहली बात तो ये हो गया कि नॉन वर्बल क्यूज जो है वो क्या होता है। नॉन वर्बल क्यूज का मतलब होता है जब हम जो है आपस में कम्युनिकेट करते हुए वर्ड्स का जो है सहारा नहीं लेते हैं। तो बिना वर्ड्स के सहारे के जब आपस में जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू या किसी और मोड के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। देखो 2 तरह का कम्युनिकेशन है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, जिसके अंदर बेसिकली आप वर्ड्स को जो है वो क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है ना। तो बोलता है, और नॉन वर्बल जिसके अंदर आप वर्ड्स को जो है वो यूज नहीं करते। ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली इशारों के थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कोई कम्युनिकेशन हो गया। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा एक्सक्लूसिव एग्जांपल है नॉन वर्बल क्यूज का दैट इंक्लूड द पिच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेस। तो पहला है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो नॉन वर्बल क्यूज जो है वो नहीं है आपका। दूसरा इंटरेक्शन मॉडल, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा नॉन वर्बल क्यूज, नहीं। चौथा पैरा लैंग्वेज, यस। तो ये पैरा लैंग्वेज जो है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है ये हाईली नॉन वर्बल इन नेचर होता है और ये डिपेंड करता है ऑन द वोकल एस्पेक्ट लाइक वॉइस, इंटोनेशन, पिच, पॉजेस, वॉल्यूम, स्ट्रेस, गेस्चर, सिग्नल, इनके ऊपर। तो आंसर जो है वो क्या है आपका पैरा लैंग्वेज। तो ये जो भी है ना आपका पिच हो गया, रेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, यूज ऑफ पॉजेस हो गया, ये सब जो है वो आप सिर्फ आपका रिलेटेड है किससे, आपका नॉन वर्बल क्यूज से। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट एस्पेक्ट जो है पैरा लैंग्वेज के, वो क्या क्या है, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, एक्सप्रेशन, मूवमेंट हो गया, साइलेंस, इंटोनेशन, पिच, पॉजेस, प्रॉपर वर्ड, स्ट्रेस, ओवरऑल इंप्रेशन, ये सब जो है ये आपके क्या है पैरा लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। और ना ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1981 के अंदर ये एल्बर्ट मेहरबीन, ये थोड़ा याद करके जाना पड़ेगा, एल्बर्ट मेरेबियन, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था रूल ऑफ कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि कम्युनिकेशन के अंदर जो है ना वर्बल जो वर्ड्स होते हैं उनका 7% रोल है, नॉन वर्बल जो होते हैं तो उनका 55% रोल है, और जो पैरा वर्बल होते हैं जैसे टोन कि किस तरीके से आपको बात बोलनी है उसका 38% यूज है। तो ये 7-55-38 का रूल होता है। तो ये 1981 के अंदर जो है वो दिया था किसने, मेरेबियन ने। तो एल्बर्ट
मेरेबियन, इन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया था रूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें वर्बल या वर्ड्स व्हाट वी से हम क्या बोल रहे हैं वो जो वर्ड्स हैं उनका 7% रोल है, नॉन वर्बल आवर एक्सप्रेशन और एक्शंस का 55% रोल है, और जो पैरा वर्बल होते हैं मतलब जो हमारी टोन है, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं, उसका 38% रोल है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक है असर्शन एक है रीजनिंग, आपको बताना इनमें से कौन सी बात सही है। सबसे पहले असर्शन बोलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में द परसेप्चुअल प्रोसेस क्रिएट सिमेंटिक नॉइज, उसको बोलता है वर्ड नॉइज। सिमेंटिक नॉइज क्या है, पहले सिमेंटिक नॉइज का मतलब हो गया ड्यू टू एम्बिगिटी इन वर्ड्स, अगर मान लो जो वर्ड है जिसको यूज किया गया कम्युनिकेशन में उसमें कोई अनक्लैरिटी है या कोई सेंटेंस या सिंबल उसमें क्या है एम्बिगिटी है, कोई संशय बना हुआ है, एम्बिगिटी बेसिकली अनक्लैरिटी या फिर क्या बना हुआ है कोई संशय बना हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बिगिटी। तो बोलता है कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में जो परसेप्चुअल प्रोसेस जो क्रिएट करता है सिमेंटिक नॉइज उसको बोलते हैं वर्ड नॉइज। क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नॉइज, बिल्कुल ठीक बात है, उसको वर्ड नॉइज बोलते हैं। जो सिमेंटिक नॉइज हो गया ना, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज में कोई बैरियर्स आ गया, कोई अनक्लैरिटी है तो उसको वर्ड नॉइज बोलते हैं। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। रीजन बोलता है वेरियस मीनिंग, जो अलग अलग एक वर्ड के जो अलग अलग मीनिंग होते हैं या तो वो कॉनोटेटिव होते हैं या फिर डिनोटेटिव है एज अ सोर्स ऑफ सिमेंटिक नॉइज, इनकी वजह से जो है वो क्या होता है सिमेंटिक नॉइज जो है वो क्या होती है क्रिएट होती है, या वर्ड नॉइज जो है वो क्या होती है क्रिएट होती है। बिल्कुल सही बात है। कॉनोटेटिव का देखो डिनोटेटिव जो वर्ड मीनिंग होता है ना, डिनोटेटिव का मतलब क्या होता है कोई किसी एक वर्ड का एक्चुअल जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं डिनोटेटिव, और कॉनोटेटिव जो है वो क्या होता है, कॉनोटेटिव का मतलब होता है जो एसोसिएटिव वर्ड्स होते हैं जो अक्सर लोग यूज करते हैं एक वर्ड को लेकर के, उसको बोलते हैं हम लोग क्या कॉनोटेटिव, ठीक है ना। जैसे ताकतवर को बोल देते भाई हनुमान जैसी पावर है, ये तो भीम जैसा लगता है, तो उसको बोलते हैं कॉनोटेटिव वर्ड। और अगर मान लो एक परफेक्ट मीनिंग किसी एक कोई एक टर्म है उसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या डिनोटेटिव। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। सर कैसे एक्सप्लेन कर रही है, देखो ऊपर क्या बोल रहा है, बोलता है परसेप्चुअल प्रोसेस, जो आपका परसेप्चुअल प्रोसेस है वो सिमेंटिक नॉइज क्रिएट करता है। आपकी परसेप्शन क्या है किसी एक वर्ड को लेकर के, और किसी एक वर्ड को लेकर आपकी परसेप्शन दो तरीके से हो सकती है, क्योंकि मतलब ये नॉइज मतलब पंगा इसलिए होता है क्योंकि एक टर्म के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग और एक होता है उसके एसोसिएटेड मीनिंग, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे वेरियस मीनिंग है जो कॉनोटेटिव भी होते हैं और आपका डिनोटेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से सिमेंटिक नॉइज क्रिएट होती है। तो दोनों बातें एकदम करेक्ट है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 6 का आंसर जो है वो है फर्स्ट। 7 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट बोलता है एप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस एक एसेंशियल है फॉर एन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इफेक्टिवली ओरल कम्युनिकेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है तो आपको जो वर्ड का जो सिलेक्शन करोगे वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर फॉल अंडर द विजुअल कम्युनिकेशन। जो फेशियल एक्सप्रेशन है और जो पोस्चर से आपका वो विजुअल कम्युनिकेशन में आता है। हाँ जी, ये बात भी एकदम क्या है करेक्ट है। तो 7 का जो आंसर है इट इज फर्स्ट। आगे आइडेंटिफाई द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपको ये लिस्ट दे रखी है, इनमें से आपको बताने की कौन सा बैरियर है कम्युनिकेशन का। सबसे पहला है जी आपका टाइम और डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस भी बैरियर होता है? जी बिल्कुल सही बात। जितना दूर से अगर कम्युनिकेट करेंगे तो वो बात जो है, जितनी प्रोक्सिमिटी ज्यादा रहती है ना, नजदीक के जितनी ज्यादा रहेंगी तो उतना कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और जितना प्रोक्सिमिटी दूर रहेगी मतलब जितना दूरी बढ़ती है तो कम्युनिकेशन जो है वो एक बैरियर क्रिएट करेगा। तो ये तो आपका बैरियर है। दूसरा बाईपास इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन जो बाईपास हो गई हैं तो वो भी आपका बैरियर है। बिल्कुल, अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी ये भी बैरियर है। एनकोडिंग और थॉट एंड आइडिया, क्या ये बैरियर है? नहीं सर, एनकोडिंग करना, अगर आप मैसेज कोई था उसको आप जो है वो क्या करो एनकोड कर रहे हो, अब एक मीडियम के अंदर ट्रांसफर करो के आगे भेजोगे तो वो बैरियर नहीं है। डिकोडिंग करना, जो मैसेज आपने रिसीव किया उसको समझना, क्या वो बैरियर? नो। लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर जो है इंफॉर्मेशन को लगाना, क्या वो बैरियर है? नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या ए एंड बी, बोलते फर्स्ट। आगे मैचिंग करना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और यहाँ पे मेन फीचर देखा। सबसे पहला है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब कम्युनिकेशन का प्रभाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। इट इज मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, ये है डाउनवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन का प्रभाव जो है वो ऊपर से नीचे की ओर, सॉरी, डाउनवर्ड का प्रभाव जो है वो नीचे से ऊपर होता है और अपवर्ड का प्रभाव जो है डाउनवर्ड का प्रभाव ऊपर से नीचे और अपवर्ड का प्रभाव नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर मतलब जब आप कोई फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, इट प्रोवाइड मैनेजमेंट विद फीडबैक अबाउट द करंट इशू एंड प्रॉब्लम, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है वो कोई फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है मैनेजमेंट को, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है। इट फॉर्म्स ए यूजफुल लिंक ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द टास्क कोऑर्डिनेशन। और ग्रेप एंड कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है? जो बेसिकली इनफॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ग्रेप में। इट ग्रो प्राइमरी टू मीट ऑर्गेनाइजेशन मेंबर नीड फॉर द कम्युनिकेशन, इसका आएगा फर्स्ट। तो 9th का जो आंसर बनेगा डेट इज 4 आपका।
आगे 10th, द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द नॉइस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम बाय द ऑडियंस इज, जो लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब नॉइस का सबसे कम, किसकी वजह से सबसे कम नॉइस क्रिएट होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो क्या है? तो ये एक होता है सिलेक्टिव अटेंशन, एक है सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव रिटेंशन, सिलेक्टिव इंटेंशन। तो वो सबसे कम जो नॉइस क्रिएट होती है वो होती है विद द सिलेक्टिव इंटेंशन। आंसर आएगा इसका क्या? 4। तो ये देख लेना एक बार, मैंने लिख दिया सारा। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होती है? सिलेक्टिव अटेंशन ये अलाउ करता है एक पर्सन, जब वो एक पर्सन फोकस करता है सिर्फ सिलेक्टिव क्राइटेरिया सर्टेन इनपुट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होती है? जब एक पर्सन जो है व्हेन हाउ एवरीवन टेंड्स टू सी थिंग्स थ्रू द लेंस ऑफ देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब एक पर्सन अपने हिसाब से चीजों को समझता है, तो ये भी सिलेक्टिव परसेप्शन जो है ये भी आपका एक बैरियर है। रिटेंशन क्या होती है? जब एक पर्सन जो है वो क्या जो रिकॉल करता है उन मैसेज को जो उससे क्लोजली रिलेटेड है, बाकियों को रिकॉल ही नहीं करता, वो है सिलेक्टिव रिटेंशन। और सिलेक्टिव इंटेंशन क्या होती है? इंडिविजुअल हैव ए proclivity to orient themselves towards only one part of the information while discarding other remaining part। जब एक पर्सन जो है वो किसी इंफॉर्मेशन की एक पार्ट से अपने आप को एसोसिएट मानता है, बाकी से नहीं मानता, ये है आपका सिलेक्टिव इंटेंशन। ठीक है ना? तो सबसे कम जो नॉइस क्रिएट होती है वो इसकी वजह से होती है। बाकी ऊपर वाले सिलेक्टिव अटेंशन, इससे भी नॉइस क्रिएट होती है कम्युनिकेशन में, सिलेक्टिव परसेप्शन, इससे भी नॉइस क्रिएट होती है कम्युनिकेशन में, और सिलेक्टिव रिटेंशन, इससे भी नॉइस क्रिएट होती है। वैसे सिलेक्टिव इंटेंशन से भी होती है, लेकिन सबसे कम सिलेक्टिव इंटेंशन की वजह से होती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पैरामीटर बताने हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पैरामीटर जो है ना, इसकी शुरुआत करी थी ये वर्जीनिया सेटर ने। वर्जीनिया सेटर जो थी, इन्होंने बोला इन्होंने सिग्निफिकेंट पायनियर फैमिली थेरेपी के ऊपर इन्होंने जो है वो कुछ अपने व्यूज दिए थे। तो उन्होंने अपना आइडिया दिया ऑफ 5 फ्रीडम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो 5 फ्रीडम क्या थी? एक थी फ्रीडम ऑफ सी एंड हियर, एक था फ्रीडम ऑफ से, फ्रीडम टू फील, फ्रीडम टू आस्क या फ्रीडम टू टेक। ये 5 फ्रीडम उन्होंने जो है वो प्रोवाइड किया था। तो आपको लर्न करके जाना पड़ेगा कि वर्जीनिया सेटर ने जो है वो 5 फ्रीडम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिए। वो क्या था? पहला था फ्रीडम टू सी एंड हियर व्हाट इज हियर, फ्रीडम टू से व्हाट वन थिंक एंड फील, फ्रीडम टू फील व्हाट वन फील, एंड फ्रीडम टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट, एंड फ्रीडम टू टेक रिस्क ऑन देयर ओन बिहाफ। अब ये 5 फ्रीडम थी। अब ऊपर देख लो इनमें से कौन सी है। फ्रीडम टू सी एंड हियर, ये भी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पैरामीटर है। फिर उसके बाद में जो है वो क्या? फ्रीडम टू से, ये भी है। फ्रीडम टू डिसाइड, ये नहीं है। फ्रीडम टू फील, हाँ जी ये भी है। फ्रीडम ऑफ ऑलवेज वेटिंग फॉर परमिशन, नो। तो आंसर जो है ए बी डी, बोलते फर्स्ट। आगे जी, स्टेटमेंट दिया, बोलता है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम ए सोर्स टू एन ऑडियंस वाया चैनल। बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशन में यही करते हैं। फिर बोलते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए कॉमननेस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑडियंस इज इफेक्टिव फॉर सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बात है। हम यही चाहते हैं ना कि जिस कंटेक्स्ट के अंदर बात बोली गई उसी कंटेक्स्ट में दूसरा जो रिसीवर है वो बात को समझे। तो ये बिल्कुल दोनों बातें जो है वो क्या है आपका? ट्रू है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों जो है वो क्या है आपका? ट्रू है। आगे, मैचिंग करना है स्टाइल दैट इंपीड कम्युनिकेशन। वो स्टाइल जो कम्युनिकेशन को इंपीड कर देंगे, उसको जो है वो कम्युनिकेशन को खराब कर देंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर उतर गए। तो प्रोकेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोकेटिंग मतलब मैंने यहां पे लिखा हुआ है हु स्पीक इन एन इनग्रेशिएटिंग टोन, जो किसी भी चीज से जो है वो कभी भी डिसएग्री नहीं होता। ठीक है, एंड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रेज, और हमेशा ये देखता है कि लोग उसकी जो है वो क्या करें? प्रेजल करें। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोकेटिंग। तो प्लेकेटिंग, तो प्लेकेटिंग जो है वो जुड़ा हुआ है किससे? टॉकिंग इन एन इनग्रेशिएटिंग वे। तो ये आपका फोर्थ। ब्लेमिंग के अंदर जो है वो क्या होता है? ब्लेमिंग के अंदर हम जो है वो क्या? हम फॉल्ट ढूंढते हैं और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, दूसरे को जो है वो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, ब्लेम करते हैं। ये कंप्यूटिंग के अंदर क्या? मतलब जहां पे हम जो है फ्रीक्वेंटली वैल्यू जजमेंट क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग। बीइंग ओवर रिएक्ट। और जो आपका डिस्ट्रैक्टिंग होता है, तो डिस्ट्रैक्टिंग क्या? डूइंग और सेइंग व्हाट इज इररिलेवेंट, तो मतलब दूसरे पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये भी आपका एक तरीका है जिससे कम्युनिकेशन इंपीड हो जाएगा, कम्युनिकेशन आपका खराब हो जाएगा कि जब आप इररिलेवेंट चीजें जो है बोलना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिंग। तो आंसर जो बनेगा 13th का, दैट इज द फोर्थ। आगे 2 स्टेटमेंट दे रखी है। पहला बोलता है मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ध्यान देना, बोलता है मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन occurs when source and receivers are homophilous। बिल्कुल सही बात है, जब ये दोनों homophilous हैं, मतलब एक ही चीज एक तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। फिर बोलता है सोर्स एंड रिसीवर यूज सेम लैंग्वेज एंड वर्ड्स टू सिमुलेट सिमिलर मीनिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो जो सोर्स और रिसीवर जो है वो सेम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, सेम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और मीनिंग भी सेम निकल के आ रहा है, तो बट नेचुरल है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगा? इफेक्टिव होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 14th का जो आंसर है वो है फर्स्ट।
15 विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट डिफिकल्ट इन गेटिंग मैसेज टू एन ऑडियंस, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जो है वो क्या है आपका डिफिकल्ट है अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने में, तो वो है जी आपका मास कम्युनिकेशन। क्योंकि इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको को अपनी बात जो है अपने को पहुंचाना, जैसे रैली के अंदर होता है ना, तो बहुत मतलब मास कम्युनिकेशन के अंदर जो है अपनी बात दूसरों को पहुंचाना बहुत ही क्या है मुश्किल है। इंटरपर्सनल में ऐसा नहीं होता क्योंकि 1 to 1 मान लो कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है। इंटरपर्सनल में खुद को अपने आपने कुछ बोलना है। ग्रुप कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, थोड़े बहुत लोग होते हैं जिनको आप बात पहुंचाते हो, लेकिन मास कम्युनिकेशन बहुत ही वाइडर कम्युनिकेशन जिसके अंदर जो है वो क्या होता है बहुत सारे लोग हैं, उनको अपनी बात, उनको अपना मैसेज जो है पहुंचाना, और ये उम्मीद करना कि वो आपके मैसेज को समझ भी गए हैं। सिर्फ मैसेज पहुंचाना नहीं कि वो लोग मैसेज से क्या समझे, ठीक है, वो चीज भी देखना, तो वो सबसे मुश्किल होता है कहां पे, मास कम्युनिकेशन में। आगे स्टेटमेंट दे रखी है आपको, ऑडियंस नॉइज इज पोटेंट व्हेन द मैसेज इज कंट्रोवर्शियल। बोलता है ऑडियंस नॉइज जो है वो क्या है, वो लाजमी है अगर मैसेज आपका कंट्रोवर्शियल होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए मैसेज आपका जो है वो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, उस पर कंट्रोवर्सी है, मतलब अलग अलग लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, तो बट नेचुरल है कि कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, उसमें नॉइज क्रिएट होगा। सही बात है। फिर बोलता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी कम्युनिकेशन टू कन्वर्ट एन ऑडियंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बोलता है ये इम्पॉसिबल है कम्युनिकेशन में कि हम जो है ऑडियंस को एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वे पर लेके नहीं आ सकते। ये गलत है सर। आप अपने तरीके से जो है वो क्या कर सकते हो, ऑडियंस को कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो इसमें जो है वो आंसर बनेगा आपका थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट तो ट्रू है बट सेकंड क्या है, फॉल्स है। आगे असर्शन बोलता है कि रिसर्च है शो, रिसर्च ये शो करेगी कि दैट 2 स्टेप फ्लो थ्योरी इज ओवर सिंप्लीफाइड फॉर एवरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। रिसर्च ये बोल रही है कि 2 स्टेप फ्लो थ्योरी, 2 स्टेप कौन से होते हैं, जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है ना, जो दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं 2 स्टेप फ्लो थ्योरी। वो ओवर सिंप्लीफाइड है फॉर एवरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कम्युनिकेशन बेस्ट तो वही है ना जिसके अंदर जो है 2 पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है और जिसके अंदर फीडबैक का भी प्रावधान है। फिर बोलता है पीपल टेंड टू मेक ग्रेट यूज ऑफ द मीडिया नाउ इन द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। लोग जो है वो आज के डेट में जो है वो मीडिया का जो है वो सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो दोनों बातें करेक्ट है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर आएगा फर्स्ट। आगे फिजिकल बैरियर टू द कम्युनिकेशन आर रैपिडली डिसअपियरिंग। जो फिजिकल बैरियर्स है वो आज की डेट में लगातार क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मतलब कम्युनिकेशन के जो फिजिकल बैरियर्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स है ना वो अभी भी हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किन वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो क्या होते हैं आपके क्रिएट होते हैं। सबसे पहला फॉर्मल लैंग्वेज, हाँ जी ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। फिजिकल प्रेजेंटेशन फिजिकल बैरियर है। टेक्नोलॉजी का यूज करना ये आपका फिजिकल बैरियर है। इमोशनल अपील ये इससे भी साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। कल्चर एटीट्यूड इससे भी साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, क्रिएट होता है। तो 18th का जो आंसर बनेगा इट इज द फर्स्ट। आगे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपको दे रखे और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर दे रखे, मैचिंग करना है आपको। सबसे पहले है जो सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स एक पर्सन है या कोई इवेंट विच प्रोवाइड वर्बल या नॉन वर्बल क्यू, जो अपनी बात पहुंचाने का काम करता है, वो है आपका सोर्स। रिसीवर जो है वो कौन है, रिसीवर एक पर्सन जो इंटरप्रेट करता है मैसेज को समझने का काम करता है रिसीवर। मैसेज के इट इज सेट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यू फ्रॉम ए सोर्स। और चैनल क्या होता है, इट मींस यूज्ड टू कन्वे द मैसेज। ये तरीका है, मतलब ये वो वे या वो तरीका जिसके थ्रू मैसेज को कन्वे किया जाएगा उसको बोलते हैं चैनल। तो आंसर जो बनेगा 19th का, डेट इज द फोर्थ। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एग्जांपल है फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का। कल्चरल डिस्पैरिटी नहीं, ये फिजिकल बैरियर नहीं है। इनअटेंशन, वर्बलिज्म, इल हेल्थ, अगर आपकी जो है वो तबीयत खराब है तो ये आपका फिजिकल बैरियर है किसका, कम्युनिकेशन का। व्हेन इन ए क्लासरूम कम्युनिकेशन एक टीचर शो करता है एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, कोरिलेशन एंड एनालिसिस, इट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ स्किल। तो ये किस कैटेगरी ऑफ स्किल से जो है जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिएटिविटी, कोरिलेशन, एनालिसिस ये जुड़ा हुआ है आपका थिंकिंग स्किल से। वाई डू वी कम्युनिकेट, हम जो है वो कम्युनिकेट क्यों करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, यस। हैप्पीनेस के लिए, नो। हम कम्युनिकेट करते हैं फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टूड, मैसेज को समझने के लिए, यस। फॉर शेयरिंग, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, यस। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, नो। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, फर्स्ट, सी एंड डी, ए सी डी बोल तो थर्ड। मैचिंग करना आपको यहाँ पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दे रखा है और फंक्शन सर बता रखा है। तो सबसे पहले आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब जिसमें हम मैकेनिकल मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर के जरिए हमने कॉल जो है वो सभी लोगों को पहुंचा दी, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, जो खुद के साथ में आप कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये हो गया आपका फॉर कम्युनिकेट विद वन सेल्फ, खुद के साथ में। ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे क्लासरूम के अंदर होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया आपका जैसे कॉरिडोर में 2 लोग मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं, गैलरी में खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं, वो है आपका कॉरिडोर डिस्कशन इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो 23 का आंसर बनेगा, इट इज द फर्स्ट। आगे
असर्शन देखिए क्या बोलता है, ए मैन पुल्स ए लोडेड ट्रक बाय हिज हेयर, एक बंदे ने जो है अपने बालों से जो है एक ट्रक को खींच लिया, विच बिकम्स न्यूज, जो क्या बन गई है, न्यूज बन गई है। ठीक है जी, असर्शन ओके है। रीजन बोलता है जो ये अनयूजुअल थिंग्स होती है ना, मतलब इस तरह की चीजें जो थोड़ी अतरंगी नेचर की होती है, थिंग्स मेक न्यूज कोल्ड ओडिटी, इनको बोलते हैं ओडिटी एंड जनरेट द पब्लिक इंटरेस्ट, और ऐसे न्यूज है वो पब्लिक इंटरेस्ट को जनरेट करती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जो भी ऐसी ओड सी चीज होगी ना, जैसे एक बंदे ने अपने बालों से ट्रक खींच लिया, तो ये ओड सी चीज है, तो ये क्या बन जाएगी, न्यूज बन जाएगी, और इससे पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, क्रिएट होगा। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर बनेगा फर्स्ट। When the attitude of the communication towards self, जब खुद के लिए, खुद के प्रति जो आपका एटीट्यूड है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव है, बट टुवर्ड्स अदर, लेकिन औरों के लिए जो आपका एटीट्यूड है वो क्या है, नेगेटिव है, तो कम्युनिकेटर इज सेड टू बी, तो कम्युनिकेटर को वहां पे आप क्या बोलोगे, तो कम्युनिकेटर को वहां पे बोलेंगे सेल्फ कंसीडर्ड, मतलब अभिमानी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सेल्फ कंसीडर्ड कौन होता है, जो आइडलाइज देमसेल्फ, जो खुद को आइडलाइज करते हैं, एज मच एज दे डिस्पाइज अदर, मतलब औरों को बिल्कुल छोटा मानता है और अपने आप को बड़ा मानता है। उसकी पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ द एक्सेसिव एरोगेंस एंड कंसीट, तो 25 का जो आंसर बनेगा डेट इज द थर्ड। इफ द एक्शन डिजायर्ड इन द मैसेज इज सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म, अगर जो मतलब मान लीजिए मैसेज को पहुंचाने में, ठीक है, जो जरूरी एक्शंस थे वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर दिया, या इन्फॉर्मेशन जो है वो फेथफुली रिसीव हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे। देखो, हम जो कम्युनिकेशन का जो हम प्रोसेस लेके चलते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, मैसेज, ठीक है, फिर मतलब आपका सेंटर होगा, वो मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा, एनकोडिंग करने के बाद मीडियम को ढूंढेगा, फिर वो भेज देगा, फिर जो रिसीवर है वो उसको डिकोड करेगा और बदले में क्या दे देगा, फीडबैक। तो ये एक लूप होता है बेसिकली। तो अगर मान लीजिए कभी क्या हुआ, अगर एक्शन जो जरूरी थे मैसेज को भेजने में वो आपने परफॉर्म कर दिए और इन्फॉर्मेशन को फेथफुली रिसीव भी कर लिया गया, मतलब आपको फीडबैक मिल गया कि भाई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई, तो इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन का लूप जो है ना हैज बीन क्लोज, की कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, लूप का मतलब बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जितने भी स्टेप्स है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और कम्युनिकेशन का लूप जो है वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो 26 का आंसर जो बनेगा डेट इज द फर्स्ट। 27 स्टेटमेंट बोलती है सोसाइटी प्ले की पार्ट इन द शेपिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, बोलता है सोसाइटी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस को शेप करने में, बिल्कुल ठीक बात है। फिर बोलता है कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मेशन द पब्लिक नॉलेज इन सोसाइटी, कम्युनिकेशन जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं पब्लिक नॉलेज इन सोसाइटी। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड, ये ना यूनेस्को ने 1980 के अंदर जो है वो क्या किया, ये मैकब्राइड कमीशन बैठा था, ठीक है, तो उसने अपनी कुछ बात बोली कम्युनिकेशन को लेकर के, उन्होंने बोला मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड, इस तरीके से मैनी वॉइसेस, ठीक है, वन वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी टुडे एंड टुमारो इट इज नोन एज अ मैकब्राइड कमीशन इज अबाउट। तो ये किसके बारे में है, तो ये है जी आपका, ये लर्न करना पड़ेगा, ये है आपका नीड फॉर डेवलपिंग कंट्री के लिए, ठीक है, ये था आपका बैलेंस इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए, और ये था आपके इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। आंसर इसका जो है वो क्या है, फर्स्ट। दो स्टेटमेंट दे रखी है, सबसे पहले बोलता है असर्शन दोस हु रिसीव द मैसेज, वो लोग जो मैसेज को रिसीव करते हैं, एंड गेट देमसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय देम इन द प्रोसेस आर डेजिग्नेटेड एट ऑडियंस, उनको हम बोलते हैं क्या, ऑडियंस। बिल्कुल सही बात है, जिनके लिए मैसेज बनाया गया और जो मैसेज को रिसीव करके अफेक्टेड हुए हैं उनको ऑडियंस बोलते हैं, ये बात करेक्ट है। रीजन बोलता है एन इंडिविजुअल और मैनी जो लिसन, वॉच और रीड करते हैं मैसेज को, उनको भी ऑडियंस बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बात एकदम करेक्ट है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा, इट इज अ फर्स्ट। The dynamic of the classroom interaction can be effectively managed through, जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है इंटरप्रेट करके परसीव्ड मीनिंग, मतलब लोगों को जो अपनी बात का मतलब समझा करके जो है वो आप क्या कर सकते हो, जो क्लासरूम इंटरेक्शन है उसको इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिथ अबाउट द कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा मिथ है कम्युनिकेशन के बारे में, तो सबसे पहला जो है वो क्या बोलता है गुड कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर आर बोर्न नॉट मेड, तो ये भी एक मिथ है बिल्कुल, क्योंकि कम्युनिकेशन आप सीख भी सकते हो। दूसरा, स्टेज फ्राइट इज नॉट ए कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, ये भी आपका एक मिथ है, ठीक है बात है, मतलब ये मिथ है दोनों के दो, ये भी मिथ है, ये भी मिथ है। कम्युनिकेशन स्किल हैव नथिंग टू डू विद रिलेशनशिप, ये भी एक मिथ है कि कम्युनिकेशन स्किल का जो है रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, ये भी एक मिथ है। कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन बैरियर, कम्युनिकेशन के अपने खुद के बैरियर, ये मिथ है क्या, नहीं सर ये नहीं है, कम्युनिकेशन के अपने खुद के बैरियर नहीं है। फिर प्रैक्टिस लेट्स टू राइट हैबिट ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात बिल्कुल जो है वो क्या है, करेक्ट है, मतलब बात करेक्ट है, मिथ नहीं है ये, ठीक है ना। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, A B C। तो 31 का आंसर जो है वो क्या है, A B C बोल तो फर्स्ट।
स्टेटमेंट बोलते हैं वन परसेप्शन एंड बिलीफ आर द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन इन कम्युनिकेशन। बोलता है एक पर्सन का जो परसेप्शन है बिलीफ है ना वो किसके ऊपर बेस होता है, वो होता है जनरलाइजेशन के ऊपर। मतलब आपकी जो सोच है वो डिपेंड करती है सोसाइटी की सोच कैसी है। अक्सर ऐसे ही होता है, मतलब जो चीज जनरलाइज हो गई है, जो अक्सर आपको हर जगह पे जो चीज देखने को मिल रही है उसके बेस पे आपकी परसेप्शन जो है वो क्या होती है, डिपेंड करती है। तो ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर बोलता है जनरलाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंट डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस। और जनरलाइजेशन कैसे क्रिएट होता है, वो लोगों के एक्सपीरियंस के, लोगों का एक्सपीरियंस क्या था उसके थ्रू जो है वो कोई बात को थ्योरी जो है वो क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये बात भी क्या है, करेक्ट है। तो 32 का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। 33 अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एट ऑल दिस सीक्वेंस ऑफ द बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लर्न करना पड़ेगा रॉबिन्स एट ऑल रॉबिन्स एट ऑल के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस ऑफ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। तो सीक्वेंस है लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले है आपका फिल्टरिंग ई, उसके बाद में आएगा जी आपका सिलेक्टिव परसेप्शन सी, इसके बाद में आएगा जी आपका इंफॉर्मेशन लोड डी, इसके बाद आएगा जी इमोशन बी, और इसके बाद में आएगा आपका लैंग्वेज ए। तो ये है आपका ई सी डी बी ए। थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। आंसर है 4। मैचिंग करना आपको एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दे रखे और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बता रखे, इनको आपस में जो है वो क्या करना है जी, आपको मैच करना है। कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, ये कंपैटिबिलिटी है दो रिसीवर सेंटर के बीच में, इसको बोलते हैं कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। ये कंग्रुएंस, कंग्रुएंस जो है वो क्या है, ये मैसेज है ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन एनकोडर एंड द डिकोडर। लैंग्वेज रेलेवेंसी जो है वो क्या है, इट इज यूज ऑफ अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। लैंग्वेज की रेलेवेंसी ये है कि आप ऐसी लैंग्वेज को यूज करो जो अंडरस्टैंडेबल नेचर की हो। एंड कंपैटिबिलिटी एनवायरनमेंट ये क्या है, कम्युनिकेशन विद पीपल ऑफ द सिमिलर बैकग्राउंड, ये है कंपैटिबिलिटी। तो 34 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। इन दी ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होता है, दो लोगों के बीच में, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, इन विच बोथ द सेंडर एंड रिसीवर आर इन्वॉल्वड एंड टेक टर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन मैसेजेस। तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, मतलब जिसके अंदर सेंडर है रिसीवर है, सेंडर अपना क्या करेगा, रिसीवर को मैसेज भेजेगा, रिसीवर मैसेज रिसीव करके और क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो ये है ट्रांजैक्शनल। तो बोलते हैं इन दी ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दी एलिमेंट्स आर, ट्रांजैक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो आपका एलिमेंट है वो क्या होता है, वो होता है इंटरडिपेंडेंट। सेंटर रिसीवर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो है वो इन्फ्लुएंस करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना, अवॉइडेंस ऑफ सिग्नल, तो ये इन्फ्लुएंस करता है क्या नॉन वर्बल को, नो। इनविजिबल इनकंग्रेंस, ये भी नहीं करता। कल्चर, जी कल्चर आपके जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, कहाँ पे आप हैं, जिस जगह पे, जगह जगह का भी जो है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। कंटेक्चुअलिटी, किस कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसका भी जो है वो क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आंसर क्या आएगा, सी डी एंड ई, बोले तो थर्ड। ये लिखा है मैंने, देयर आर वेरियस फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अट्रैक्शन, सिमिलैरिटी, इंटीमेसी, कल्चर, लोकेशन, कंटेक्स्ट, ये सब है। तो लर्न करके जाना कि ये वो फैक्टर हैं जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आगे असर्शन दे रखी है, बोलता है कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड दैट, कम्युनिकेशन में आता है क्या, ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज एंड देयर मीनिंग। तो कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो ये बात आती है, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन में ये होता है, हम जो है वो अपनी बात या इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं और मैसेज को समझने का काम करते हैं, सही है। अचीविंग परफेक्ट कम्युनिकेशन एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी है, मतलब परफेक्ट कम्युनिकेशन को अचीव करना क्या वो टेक्निक की वजह से ही पॉसिबल है, नो सर ये बात गलत है। तो आंसर क्या बनेगा कि आपका असर्शन तो ट्रू है बट रीजनिंग क्या है, फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स एट ऑल, ये भी लर्न करना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन फंक्शन, कम्युनिकेशन फंक्शन का जो सीक्वेंस था वो क्या है, तो कम्युनिकेशन फंक्शन का सीक्वेंस जो है वो है सबसे पहले कंट्रोल, फिर आएगा मोटिवेशन, फिर आएगा इमोशनल एक्सप्रेशन और फिर आएगा इंफॉर्मेशन। ये आपका एक सीक्वेंस है कम्युनिकेशन फंक्शन का। तो ये लर्न करना पड़ेगा कि रॉबिन्स एट ऑल की अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन फंक्शन है, कम्युनिकेशन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहले कंट्रोल, मोटिवेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, यही आपका जो है वो सीक्वेंस है, ABCD। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, ट्रेट है, गुण है ऑफ द कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर के। एक कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर, एक कम्युनिकेटर जो है मतलब अपनी बात रखने वाला एक बंदा जो अपनी बात आगे रखने वाला है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसके ट्रेट्स हैं वो आपको बताने हैं। सबसे पहला माइंडफुलनेस होना चाहिए, यस। रिसेप्टिव टू न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे, यस। थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, कुछ भी काम करने के से पहले सोचे, यस। शुड ऑलवेज गो विद द फर्स्ट इंप्रेशन, नहीं सर ये तो स्टीरियोटाइप हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी पैसिव टू द इशू अराउंड, जो भी इशू चल रहा है आसपास में उनके थ्रू वो पैसिव होगा, नहीं सर वो एक्टिव होगा। तो ये भी आपका जो है वो क्या है, गलत है। तो आंसर जो बनेगा A, B एंड C, बोले तो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो है जिसको हम अनएथिकल कम्युनिकेशन मानते हैं? नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी, ये अनएथिकल नहीं है। नॉट रिवेलिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो है वो नहीं दिखाना, ये अनएथिकल नहीं है। प्रोपेगेंडा, ये अनएथिकल है। प्रोपेगेंडा, तो ये जो है प्रोपेगेंडा मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आपको प्रोपेगेंडा चला दें, कोई मान लीजिए कैंपेन चला दिया आपने, ठीक है, जैसे अब आ रहा है ना बॉयकॉट ये बॉलीवुड, ये प्रोपेगेंडा है बेसिकली, ठीक है, तो ये अनएथिकल कम्युनिकेशन होता है। आगे स्टेटमेंट बोलती है इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिगिटी, मतलब लैंग्वेज के बारे में जो अनक्लैरिटी टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो एम्बिगिटी तभी क्रिएट होगी अगर आप जो है वो इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स को यूज करते हैं, यस। फिर बोलते हैं इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लेट्स टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इनफॉर्मल टाइम जो टर्म्स होती है ना उससे इंटरप्रिटेशन जो है वो शब्दों की वो क्या होती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो दोनों बात एकदम क्या है जी, करेक्ट है। आगे बोलते हैं कम्युनिकेशन मींस, कम्युनिकेशन का मतलब जो है वो क्या है? तो अगर बात करें यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्या, सप्रेस करना? नहीं सर, सप्रेस नहीं। कम्युनिकेशन में क्या है? कम्युनिकेशन में आता है एक्सचेंज करना, कम्युनिकेशन में आता है अंडरस्टैंड करना, कम्युनिकेशन के अंदर आता है कंटेक्चुअलाइजेशन करना, कम्युनिकेशन में एब्स्ट्रैक्ट करना? नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज, अंडरस्टैंड या कंटेक्चुलाइजेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो 42 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी सी डी बोल दो, थर्ड। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कम्युनिकेशन बता रखा है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर है, दोनों को जो है वो मैचिंग करना है। लेजिटिमेट पावर क्या होती है? लेजिटिमेट पावर, जब आपके पास में मान लीजिए अगर लेजिटिमेट पावर है तो इसका मतलब क्या हो गया? बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, जो आपको पोजीशन की वजह से मिलती है वो है आपका लेजिटिमेट। रेफरेंट पावर जो है वो कौन सी होती है? जब व्हेन अदर फील टू बी लाइक यू, उसको बोलते हैं रेफरेंट, जब लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। रिवॉर्ड पावर जो है वो क्या होती है? जब आप कंट्रोल करते हैं व्हाट अदर सीक्स। एंड एक्सपर्ट पावर क्या? जब आपका स्पेशलाइज नॉलेज होती है, वो है आपका एक्सपर्ट पावर। तो 43 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। Which of the following are determinants in transactional communication? इनमें से कौन से डिटर्मिनेंट्स है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के? ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो ना, तो उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन है? सोशल कंटेक्स्ट है, कल्चर कंटेक्स्ट है, रिलेशनल कंटेक्स्ट है, लीगल कंटेक्स्ट नहीं है। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में लीगल का कोई नहीं है, डिलेड कंटेक्स्ट ये भी नहीं है। तो ये तीनों सोशल, कल्चर और रिलेशन, इन तीनों का जो है इंपैक्ट पड़ता है आपके किसके ऊपर? दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उस पर। तो 44 का आंसर क्या आएगा? सेकंड। मीडिया किट को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? सबसे पहले तो मीडिया किट क्या होती है? मीडिया किट होती है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हम एक साथ लेके आते हैं एक फॉर्म के द्वारा टू गिव रिपोर्टर विद बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ। किसी एक चीज के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिपोर्टर्स के माध्यम से आम जनता को, उसको बोलते हैं मीडिया किट। ये प्रमोशनल पब्लिक रिलेशन टूल होता है, ठीक है ना। तो मीडिया किट को हम यूज करते हैं बेसिकली किसके लिए? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करने के लिए। जब हमने आम पब्लिक को अपनी बात रखनी होती है तो उसके लिए हम लोग मीडिया किट को क्या करते हैं? यूज करते हैं। वैसे लिखा मैंने व्हेन कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिकेशन अकर बिटवीन द ब्रांड एंड द एक्सटर्नल ऑडियंस लाइक कस्टमर क्लाइंट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के एग्जांपल जो वो क्या है? मीडिया किट हो गया, ठीक है, या क्लाइंट पिचेस या प्रेजेंटेशन हो गया, ईमेल मार्केटिंग, ऑफिशियल ब्लॉग्स हो गए या सोशल मीडिया हो गया, इनके माध्यम से हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं। आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको यहां पे दे रखी है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है पीपल यूज करते हैं नॉन वर्बल क्यूज का। आपको पता है मैं नॉन वर्बल क्यूज का मतलब जब हम नॉन वर्बल इंडिकेशन दैट पीपल यूज टू कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग वर्ड, जब लोग बिना वर्ड्स के, बिना किसी वर्ड्स को यूज किए कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल क्यूज। तो बोलता है पीपल यूज करते हैं नॉन वर्बल क्यूज मोर देन द वर्बल क्यूज। तो ये बात जो है वो एकदम क्या है जी आपका? करेक्ट है कि लोग अक्सर जो है वो इशारों में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। फिर बोलता है नॉन वर्बल क्यूज है बेटर बिलीबिलिटी देन द स्पोकन वर्ड्स। तो ये बात भी एकदम क्या है? करेक्ट है। तो 40 का आंसर क्या आएगा? सेकंड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक यूज ऑफ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं बिहेवियर टू जनरेट मीनिंग, यस। इमोशनल मीनिंग को भी यूज करते हैं, यस। नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स होता है, बिल्कुल सही बात है। वर्बल, नॉन वर्बल में वर्बल को यूज करते हैं, नो। क्लैरिटी होता है इन एब्स्ट्रैक्शन में, नहीं क्लैरिटी नहीं होता, हमेशा एम्बिगिटी बना रहेगा। तो आंसर जो बनेगा 47 का वो क्या बनेगा? ए बी सी। आगे एक कंपिटेंट कम्युनिकेटर कौन होगा? कंपिटेंट कम्युनिकेटर वो होता है जो कल्चरली न्यूट्रल होता है। नहीं सर, न्यूट्रल नहीं, वो सेंसिटिव होना चाहिए। तो जिसका जिस पे कल्चर का प्रभाव पड़ता हो। टोटली एथिकल होता है, हाँ जी टोटली एथिकल होता है। फिर सिचुएशनल एथिकल होता है, सिचुएशन के हिसाब से देखता है कि वो क्या एथिकल है और क्या नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं, टोटली एथिकल होना चाहिए। फिर एन इफेक्टिव लिसनर भी होना चाहिए, यस। तो 48 का आंसर बनेगा बी सी ई कि एक कंपिटेंट कम्युनिकेटर के अंदर ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिफोर सेंडिंग द प्राइमरी मैसेज इज नोन एज, मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है मैसेज को भेजने से पहले जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड। आगे बोलते हैं इन ऑल इंटरेक्शन, सभी इंटरेक्शन में
ए मैसेज इज सेंड, मैसेज भेजा जाता है, एंड ए मैसेज रिसीव, मैसेज रिसीव कहता है। समटाइम टीचर बिलीव दैट दे आर सेंडिंग वन मैसेज बट देयर वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड गेस्चर में कम्युनिकेट डिफरेंट मैसेजेस। ये बात बिल्कुल सही है। हमको तो लगता है हमने बात किसी और कंटेक्स्ट में करी, लेकिन बच्चे किसी और कंटेक्स्ट में समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलता है टू डील विद साइबर बुलिंग, अगर साइबर बुलिंग से आपको डील करना है तो पेरेंट को ये करना चाहिए कि कंप्यूटर जो है उन पब्लिक रूम के अंदर रखें, इन दी हाउस। तो ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है, क्योंकि अकेले में ज्यादा पंगा हो रहा है। आजकल बच्चों के पास मोबाइल दे रखे तो उससे साइबर बुलिंग जो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर पब्लिक रूम में कंप्यूटर पड़ा होगा, मतलब जो है वो एक ही कंप्यूटर होगा, सभी लोग उसको यूज करेंगे, तो वहां पे साइबर बुलिंग का जो है वो खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेसी खत्म हो जाएगी ना वहां पे जी। तो आंसर जो बनेगा 50 का वो क्या बनेगा, फर्स्ट। क्वेश्चन 51 जो है वो क्या बोलता है द कम्युनिकेशन अमंग द पर्सन वर्किंग एट डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग, जिनको कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, उनको क्या बोलते हैं। तो उसको जो है, मतलब देखो कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, दो लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ, और जिनको जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे थे, ठीक है, मतलब एक तो जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, और उसके अंदर मैनेजर था, और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई था, और उसके अंदर मान लो कोई बेसिकली सबऑर्डिनेट था, ठीक है। इनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है, जिनका आपस में कोई भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन। सेल्स के मैनेजर का प्रोडक्शन के मैनेजर के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो इसको बोलता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इस सबऑर्डिनेट का मैनेजर के साथ कोई कम्युनिकेशन होता है, मतलब प्रोडक्शन के मैनेजर का प्रोडक्शन के सबऑर्डिनेट का प्रोडक्शन के मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं अपवर्ड। अगर प्रोडक्शन का मैनेजर अपनी कोई बात सबऑर्डिनेट को बोलता है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो डायगोनल क्या हो गया, जब ये इस तरह का जो क्रॉस कम्युनिकेशन है ना, ये इस तरीके का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायगोनल। आगे, डैश मैसेजेस हैव मोर और लेस सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस, इनमें से कौन सा ऐसा मैसेज है जिसका मोर और लेस सेम मीनिंग होता है ऑडियंस के लिए, तो उसको बोलते हैं कोनोटेटिव। थर्ड, आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एग्जांपल है टेक्नोलॉजिकल बैरियर इन कम्युनिकेशन का। तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या, टेक्निक का, ठीक है ना। तो जो आपका इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट की जो स्पीड होती है उसको बैंडविड्थ के अंदर देखते हैं, तो अगर मान लो लो बैंडविड्थ है इंटरनेट की, तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन का। तो 53 का आंसर रहेगा सेकंड। आगे, मार्शल मैक्लुहन नेम इज एसोसिएट विद द असर्शन, मार्शल मैक्लुहन का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ में, तो वो जो है वो जुड़ा हुआ है, उन्होंने बोला था कि मैसेज जो है वो क्या है, मीडियम है, द मीडियम इज द मैसेज। आगे, इन ए क्लासरूम कंटेक्स्ट, क्लासरूम कंटेक्स्ट की अगर बात करते हैं, व्हेन इननंबरेबल मीनिंगफुल मैसेजेस इमेनेट फ्रॉम ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक सिग्नल, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्टिविटी। आगे, द एडवांटेज ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन, जो डायगोनल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एट द डिफरेंट लेवल, तो बोलता है एडवांटेज क्या है डायगोनल कम्युनिकेशन का, तो बोलता है डायगोनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, एक तो रेसिस्टेंस, क्या रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, नहीं सर। डायगोनल कम्युनिकेशन साइड ट्रैकिंग होता है, हाँ जी, साइड वे है, एक अलग मोड है कम्युनिकेशन का। डायगोनल कम्युनिकेशन से अनोमिया होता है, नहीं सर। डायगोनल कम्युनिकेशन मोरल को बूस्ट करता है, हाँ जी बिल्कुल, आपको ये होता है कि आप किसी दूसरे पर्सन से, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से बात करें। डायगोनल कम्युनिकेशन से कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, हाँ जी बढ़ता है। तो आंसर जो आएगा 56 का वो क्या आएगा, 4, BDE। आगे बोलता है कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ पावर, कम्युनिकेशन जो है वो शो करता है डायमेंशन ऑफ पावर। ध्यान देना क्या बोल रहा है, बोलता है कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है डायमेंशन ऑफ पावर, क्या कम्युनिकेशन से पावर का पता चलता है, नो। फिर बोलता है पावर और अनएथिकल कम्युनिकेशन स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या पावर और अनएथिकल कम्युनिकेशन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नहीं सर। क्या पावर, अगर आपके पास पावर है तो क्या आप हमेशा अनएथिकल कम्युनिकेशन करोगे, नहीं, ये भी सही नहीं है। तो 57 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है। आगे, आइडेंटिफाई करो सीक्वेंस ऑफ द कल्चरल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एज लिस्टेड बाय द एक्सपर्ट। कल्चरल बैरियर जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो कल्चर बैरियर में सबसे पहले आता है आपका कल्चर बैरियर में सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, C। उसके बाद में आएगा जी आपका वर्ड कोनोटेशन, E। उसके बाद में जी आएगा आपका टोन डिफरेंसेस, T। उसके बाद में आएगा डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, B। और फिर लास्ट में आता है आपका मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, A। तो ये आपका है, इसको ना आपको लर्न करना पड़ेगा कि आपका सीक्वेंस क्या है कल्चर बैरियर्स का, तो वो है जी आपका फर्स्ट। मैचिंग करना है कम्युनिकेशन के पैराडाइम दे रखे और यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सबसे पहले एनकोडिंग डिकोडिंग, एनकोडिंग डिकोडिंग क्या, ये है आपका कंसीव कम्युनिकेशन एज ए प्रोसेस दैट यूजेस द
लैंग्वेज। फिर इंटेंशनलिस्ट, ये क्या है? इंटेंशनलिस्ट इज द पर्पसफुल यूज ऑफ लैंग्वेज। तो इसको बोलते हैं इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन है, तो जब किसी पर्पस के लिए जब आप यूज करते हो लैंग्वेज को, उसको बोलते हैं इंटेंशनलिस्ट। फिर पर्सपेक्टिव टेकिंग, पर्सपेक्टिव टेकिंग क्या है? रियलिस्टिक इमेजिनेशन ऑफ द अदर व्यू, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग। जब आप लोगों के व्यू को यूज करते हो तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग। और डायलॉगिज्म क्या होता है? पार्टिसिपेंट आर ऑटोनोमस इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, इसको बोलते हैं डायलॉगिज्म। तो आंसर जो बनेगा 59 का, डेट इज द सेकंड। आगे, इन कम्युनिकेशन कोनोटेटिव वर्ड्स हैव, बोलता है कम्युनिकेशन में जो कोनोटेटिव वर्ड्स होते हैं उनका क्या होता है? उनका आपका कल्चरल मीनिंग होता है। क्या होता है? कल्चर। तो कोनोटेटिव वर्ड्स हैं, उनका कैसा मीनिंग मिलेगा आपको? कल्चर मीनिंग। इन कम्युनिकेशन मेजर बैरियर टू द रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस इज, बोलता है कम्युनिकेशन के अंदर जो मेजर बैरियर है रिसेप्शन का, मतलब मैसेज को रिसीव करने का आपका जो मेजर बैरियर है वो क्या है? आपका एटीट्यूड। ए नोटिस अबाउट द ऑक्शन ऑफ ए कार, आपने कार की ऑक्शन लगाई, कार की बोली लगाई न्यूज़पेपर के अंदर, उसका जो है वो नोटिस दे दिया, ठीक है, तो ये क्या है? तो इसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में अगर दे दिया तो बहुत सारे लोगों तक आपकी बात पहुंच गई, तो वो है आपका एग्जांपल मास कम्युनिकेशन का। आगे, द इमरजेंस ऑफ द कंज्यूमर हु कैन कंट्रोल एंड इवन क्रिएट मीडिया ऑफ देयर ओन एंड ऑफ प्रोड्यूसर हु कैन इजीली ट्रैक कंज्यूमर रिस्पॉन्स इज मेड पॉसिबल बाय, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। तो बोलता है इमरजेंस ऑफ कंज्यूमर हु कैन कंट्रोल एंड इवन क्रिएट मीडिया ऑफ, अपने तरीके से मीडिया को क्रिएट कर रहे हैं, और जो प्रोड्यूसर है वो इजीली ट्रैक करे कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को, वो किसकी मदद से पॉसिबल हो पा रहा है? वो हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। बोलते हैं असर्शन दे रखी है, बोलते हैं टीचर शुड ट्राई टू अवॉइड डिस्कशन कॉम्प्लेक्स इशू, टीचर को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है अवॉइड करे कॉम्प्लेक्स इशू को डिस्कस करने में। अरे अगर वो अवॉइड ही कर देगा तो वो तो जो प्रॉब्लम है बच्चों की, तो प्रॉब्लम ही रह जाएगी, तो ये तो आपका गलत है। फिर बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड फैसिलिटेट करता है मूवमेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल इशू से कॉम्प्लेक्स इशू, ये बात एकदम सही है। जब क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है, टीचर जो है वो टाइमली बेसिस पे जो है बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है उनको अगर दूर करता है, तो उससे जो है बच्चा मूव करता है सिंपल इशू से कॉम्प्लेक्स इशू पे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 4। असर्शन तो फॉल्स है बट रीजनिंग ट्रू है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव, इनमें से कौन सी चीज है जिस जो कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाती है? वो है एम्बिगिटी, जब अनक्लियरनेस हो जाए, मतलब जब क्लियरनेस जो है, जब क्लैरिटी क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं एम्बिगिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर वेरिएबल इन द कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा जो है वो बैरियर वेरिएबल नहीं है कम्युनिकेशन के अंदर? तो वो क्या है? वो है जी आपका कल्चर बैरियर होते हैं, क्यूरियोसिटी बैरियर है, क्लाइमेट है, आई कॉन्टैक्ट, ये आपका जो है वो आपका बैरियर वेरिएबल नहीं है। एक कम्युनिकेशन सिनेरियो इन विच टू टीचर आर डिबेटिंग अबाउट द करिकुलम फॉर द 21st सेंचुरी इज एन इंस्टेंस ऑफ, वो किसकी वजह से है? तो वो है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल। आगे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द डेटा इज पुश फ्रॉम ए सर्वर टू ए क्लाइंट विदाउट क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो ये क्या है? ये है जी आपका पुश टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना। बोलता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज एन इंडिकेटर टीचर कम्युनिकेशन स्किल, बोलता है एक्टिव पार्टिसिपेशन जो किया गया ना, स्टूडेंट सारे स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लासरूम में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही बात है, उसी से पॉसिबल हो पाया। बोलता है टीचर शुड फोकस मोर ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट देन द इंस्ट्रक्शन, बोलता है टीचर को जो है वो क्लासरूम मतलब डिसिप्लिन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन में नहीं करना चाहिए। ये बात तो क्या है? गलत है, क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन तो बढ़िया बना लिया लेकिन इंस्ट्रक्शन जो आप प्रोवाइड करें वो बेकार है, तो फिर कम्युनिकेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो 6 का आंसर बनेगा 3rd। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है? पीयर टू पीयर मतलब दो सेम लेवल के लोग जो आपस में, मतलब दो लेवल के लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, हॉरिजॉन्टल। द मेन चैलेंज ऑफ द ग्रेपवैन कम्युनिकेशन, ग्रेपवैन कौन सा होता है? जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो बोलता है मेन चैलेंज जो है ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, वो क्या है? तो मेन चैलेंज एक तो ये है कि इसका फॉर्मल नेचर नहीं, सर ग्रेपवैन तो इनफॉर्मल होता है। डिस्टोर्शन, बिल्कुल सही बात है, ग्रेपवैन कम्युनिकेशन की वजह से कम्युनिकेशन आपका डिस्टोर्ट होता है, खत्म हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा जो है इसके अंदर बढ़ती है, और जो सोर्स एनोनिमिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात, पता नहीं चलता कि बात किसने बोली है। कन्फर्मिटी बिल्कुल भी नहीं होती बल्कि, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? BCD बोलता है 2nd। बोलता है आपको असर्शन दे रखी है, बोलता है स्टूडेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मीडिया ऑडियंस, स्टूडेंट जो है वो मीडिया ऑडियंस का पार्ट नहीं होते, ऐसा होता है क्या? सर स्टूडेंट भी जो है वो मीडिया ऑडियंस का पार्ट होते हैं, तो असर्शन तो आपका फॉल्स है। बोलता है ड्यू टू ऑल परवेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हैव बिकम इंटरेक्टिव मीडिया यूजर, बोलता है क्योंकि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का हर जगह पे यूज हो रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो इंटरेक्टिव मीडिया यूजर्स हैं। बिल्कुल सही बात है, लोग जो आजकल देखो स्टूडेंट इंस्टाग्राम हो गया और ये बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स को जो भी और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ये बात क्या है? करेक्ट है। तो असर्शन गलत है, लेकिन रीजनिंग क्या है आपका? ट्रू है। आंसर आएगा 4th।
आगे आइडेंटिफाई करो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन फॉर्म। कम्युनिकेशन फॉर्म्स का करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आपको बताना है। तो सीक्वेंस जो है वो कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले जो है वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब आप खुद से कम्युनिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद आएगा जी अगला कौन सा, उसके बाद आएगा आपका इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन। फिर आएगा जी आपका जो कम्युनिकेशन वो किसका, ग्रुप का कम्युनिकेशन, सी। फिर आएगा पब्लिक, ग्रुप से ज्यादा आएगा क्या, पब्लिक। और फिर पब्लिक के बाद आएगा क्या, मास कम्युनिकेशन। तो ये आपका जो वो सीक्वेंस होती है। तो सबसे पहले खुद से कम्युनिकेशन, फिर दो लोगों के बीच का, फिर एक ग्रुप के साथ में, फिर पब्लिक और फिर मास। तो 73 का बनेगा थर्ड, EDCBA। टाइप ऑफ नॉइज इन कम्युनिकेशन दे रखा है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा है। आपको जो है इन दोनों को क्या करना है, आपस में मैच करना है। सबसे पहले फिजिकल नॉइज जो है ये आपका जैसे मैकेनिकल डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक है, ये फिजिकल नॉइज। और फिजियोलॉजिकल की अगर बात करें तो ये है कौन सा, बैरियर विद इन द सेंटर रिसीवर, ये फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स है ये कौन सा आपका साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, जो वंडरिंग थॉट्स आपकी, ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर्स कौन सा है, भाषा रिलेटेड, ये आपका यूज ऑफ जार्गन्स, जब आप जार्गन्स का यूज करते हो और कईयों को समझ में आता है कईयों को नहीं आता, या टेक्निकल लैंग्वेज का यूज कर लिया, तो ये। तो 74 का आंसर बनेगा इट इज द फर्स्ट। आगे मोर एंड मोर इनफॉर्मल एक्सचेंज बिटवीन विद इन ए ग्रुप टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ मोर एंड मोर इनफॉर्मल जो एक्सचेंज होता है, इनफॉर्मली जब आप जो है वो क्या कर रहे हो, ग्रुप के अंदर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो क्या है, वो है आपका क्या, तो वो है जी आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ग्रुप के अंदर जो है वो कन्फ्लिक्शन को क्या करना है, दूर करना है ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप कन्फ्लिक्शन अगर पैदा हो गया दो लोगों के बीच में, उसको दूर करना है, तो वो पार्ट है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाई एज अ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, इनमें से कौन सी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में यूज ऑफ अग्रेसिव लैंग्वेज, ये क्या स्किल है आपका, नहीं। असर्टिवनेस होना चाहिए, बिल्कुल। ओपन फीडबैक चैनल, बिल्कुल फीडबैक ओपन होना चाहिए। टेकिंग क्रेडिट फॉर वनसेल्फ, खुद के लिए जो है वो आप क्या लेंगे, क्रेडिट लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज करें अफर्मेटिव वर्ड्स का, बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए जो अफर्मेटिव नेचर के हों, जो किसी को जिनका किसी दूसरे पर्सन पे जो है वो बैड इंपैक्ट ना पड़ता हो। तो आंसर आएगा BCE बोले तो फोर्थ। आगे स्टेटमेंट दे रखी है, बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या, इट इज यूज ऑफ फिजिकल बिहेवियर या एक्सप्रेशन टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली, ठीक है। तो बोलता है बॉडी लैंग्वेज इज बेसिस ऑफ डिसेप्टिव कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज की वजह से जो है वो क्या होगा, आपका डिसेप्टिव कम्युनिकेशन होगा। ऐसा होता है कि मतलब जब आप बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो तो क्या उससे कम्युनिकेशन आपका जो है वो खराब हो जाता है, नहीं सर, ये तो आपका गलत है। फिर बोलता है नॉन वर्बल क्यूज हैव देयर ओन शेड मीनिंग, नॉन वर्बल क्यूज के जो है वो अपने खुद के मीनिंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप जब नॉन वर्बली बात करते हैं, एक इशारे का जो है वो दो लोगों के बीच में, एक इशारे को जब आप यूज करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, उसका मीनिंग कुछ हो रहा है, एक उसी इशारे को आप अगर फैमिली के साथ यूज करोगे उसका मीनिंग थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि नॉन वर्बल क्यूज जो है उनके क्या होते हैं, अपने खुद के शेड मीनिंग होते हैं। तो ये बात क्या है आपका, करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉल्स है पर सेकंड ट्रू है, फोर्थ। आइडेंटिफाई करो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी ऑफ द ग्रेप एंड कम्युनिकेशन। ग्रेप एंड कम्युनिकेशन की करेक्ट कैटेगरी जो है वो आपको बतानी है। सबसे पहले क्या होता है, सिंगल स्टैंड चेन होगी, एक सिंगल स्टैंड उसका बोलते ये है आपका स्टार्टिंग ऐसे होगा, सिंगल स्टैंड चेन होगी, उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर होगी जो आपकी गॉसिप चेन, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी चेन बनती है, और उसके बाद में जो है वो होता है क्या आपका क्लस्टर चेन। तो ये बात थोड़ा याद रखना कि करेक्ट सीक्वेंस जो है ना कैटेगरी ऑफ द ग्रेप एंड कम्युनिकेशन वो क्या है, सबसे पहले सिंगल स्टैंड चेन होगी, सिंगल मतलब एक सीरीज के अंदर होगा, फिर गॉसिप चेन, फिर प्रोबेबिलिटी और फिर क्लस्टर। 78 का बनेगा थर्ड। मैचिंग करना जी आपको कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन और उनके फीचर देखेगा। सबसे पहले लेटरल कम्युनिकेशन कौन सा है, लेटरल कम्युनिकेशन की बात करें तो बिटवीन इक्वल, दो सेम लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो लेटरल कम्युनिकेशन। हैप्टिक्स की अगर बात करें तो ये टच कम्युनिकेशन, ये हैप्टिक्स हो गया। सिमेंटिक की अगर बात करेंगे तो सिमेंटिक हो गया जी आपका कंसर्न विद मीनिंग, और सेमियोटिक्स हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइन। तो 79 का आएगा आपका फर्स्ट। इन कम्युनिकेशन श्रग ऑफ शोल्डर, अगर आप शोल्डर को जो है वो क्या करते हो, श्रग करते हो, ऊपर उठाते हो, तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, या आप क्या है उस दो चीजों को लेकर के इनडिफरेंट है। फोर्थ, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हो। जैसे कई बार ऐसा है कि मान लो आप मेरे साथ शॉपिंग करने गए, मैंने कोई टी शर्ट परचेस करी, मैंने आपको पहन के दिखाई, एक टी शर्ट थी जो जिसका कलर था आपका ब्लैक, ठीक है, और एक टी शर्ट थी वो थी आप वो मैंने जो डाल के दिखाई वो थी मान लो ग्रे, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि दोनों में कौन सी बढ़िया है, और आप ना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने शोल्डर हिला दिए, शोल्डर ऊपर कर दिया, बोले यार क्या बताऊं दोनों ही सही लग रही हैं, ठीक है। तो श्रग्स ऑफ शोल्डर ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आप क्या है, इनडिफरेंट है, आपको आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे दो अल्टरनेट के बीच में। आगे, विच वन द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटजी टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन के बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं, तो वो है जी आपका सेटिंग ऑफ द ग्राउंड रूल। अगर आप रूल्स को पहले से सेट डाउन कर देंगे तो जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है आप उनको दूर कर सकते हैं। आगे, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन थ्रू लेटर्स
इन इज एन इंस्टेंस ऑफ, तो वो क्या है, वो है जी आपका कौन सा, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड, एक तो दो लोगों के बीच में तो इंटरपर्सनल हो गया, और लेटर्स के माध्यम से मतलब वर्ड्स को आपने यूज किया तो वो है आपका इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। विच वन द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म ऑफ न्यू मीडिया, इनमें से कौन सा एग्जांपल है किसका, न्यू मीडिया का। तो न्यू मीडिया आज की डेट में जो है न्यूज़पेपर ओल्ड है, टीवी ओल्ड है, रेडियो ओल्ड है, इंस्टाग्राम फोर्थ। स्टेट असर्शन बोलती है, बोलता है इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो बोलता है यहां पे क्या कि सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग क्या होती है, जिसके अंदर जो है वो क्या किया जाता है, आंसर को ढूंढा जाएगा बच्चों से क्वेश्चन पूछ के, मतलब आप लगातार बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, डिस्कवर करें और उनसे फिर उनसे आंसर निकलवाने का काम करते हो, इसको बोलते हैं आप क्या, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। तो डिस्कवरिंग आंसर बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बोलते क्लासरूम कम्युनिकेशन में सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी है टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो ये बात एकदम क्या है, सही है, क्योंकि जितना आप बच्चों से अगर आंसर पूछोगे तो उससे उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो असर्शन एकदम क्या है, करेक्ट है। रीजन बोलता है फीडबैक जो मिलता है ना थ्रू द स्टूडेंट इवैल्यूएशन, मतलब आपने अगर स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया खुद ने और फिर आपको जो फीडबैक मिला टीचर को, वो एनहांस करता है क्वालिटी ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये बात भी एकदम सही है। लेकिन इस रीजन का असर्शन से लेना देना नहीं है, क्योंकि असर्शन में तो क्या आप क्वेश्चनिंग किससे पूछ रहे हो, बच्चों से, और फीडबैक के अंदर आप जो है वो क्या कर रहे हो, आप खुद से इवैल्यूएशन कर रहे हो बच्चों का, और फिर आप देख रहे हो कि कौन सा स्टूडेंट कितने पानी में, मतलब कौन सा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है। यहां पे इवैल्यूएशन खुद से कर रहे हो, बच्चों से पूछ के नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो बातें दोनों सही है, लेकिन रीजनिंग असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो 84 का जो आंसर बनेगा, इट इज द सेकंड। बोलता है कम्युनिकेशन जो हेल्प करता है आउटसाइड द रिलेम ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन आया था और इसका आंसर जो है वो दिया इन्होंने मास कम्युनिकेशन, ये दिया। बट मेरे हिसाब से जो इसका जो आंसर होना चाहिए वो है जी आपका इंट्रापर्सनल, मेरे हिसाब से सेकंड होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, माय ओपिनियन। इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोला, बोलता है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन जो होगा कब, विच हैपन आउटसाइड द रिलेम ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एरिया से क्या है, आउटसाइड है, मतलब जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं आता। देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा हो गया, जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है, मतलब यहां पे सेंटर रिसीवर दो अलग अलग है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर भी यहां पे भी है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में भी दो लोगों के बीच में है, अपवर्ड कम्युनिकेशन भी दो लोगों के बीच में, लेकिन जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है वो पर्सन का खुद के साथ जो कम्युनिकेशन आप करते हो, ठीक है, कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो इंट्रापर्सनल होना चाहिए सेकंड, बट एज पर आंसर की इसका थर्ड दिया था और रिवाइज भी नहीं किया इन्होंने, तो थोड़ा आप देख लेना यार ये तो वैसे पेपर में अब क्या करके आना सर, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। पेपर में आप मास कम्युनिकेशन ही करके आना, इंट्रापर्सनल मत करके आना। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये बोलता है कि आंसर ये होना चाहिए। बट वही बात है भाई, चलेगी यूजीसी की, चलेगी एनटीए की, और एनटीए ने इसको मास कम्युनिकेशन को दिया था, तो पेपर में अगर ये रिपीट हो गया तो आप मास कम्युनिकेशन ही करके आना। चलो आगे, बोलता है इन कम्युनिकेशन क्रॉस कल्चर बैरियर रेफर टू, कम्युनिकेशन में अगर बात करें तो बोलता है क्रॉस कल्चर बैरियर जो है वो क्या होता है, तो बोलता है कम्युनिकेशन में क्रॉस कल्चर बैरियर का मतलब क्या है, परसेप्शन ऑफ द पीपल, लोगों का परसेप्शन क्या है, ठीक है ना, तो वो है आपका क्रॉस कल्चर बैरियर। तो 86 का आंसर आएगा 3। The communication between two or more person who are subordinate working under the same person is an example of, जब दो लोग एक ही मान लीजिए सुपीरियर के अंडर जो है वो काम करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेटरल कम्युनिकेशन, सेम लेवल के लोगों के बीच में। चैटिंग ऑन द व्हाट्सएप इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सेम टाइम पे जो है वो आप फीडबैक भी दे सकते हो। बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, क्लासरूम कम्युनिकेशन एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, मतलब दो लोगों के बीच में हो रहा है, स्टूडेंट टीचर के बीच में हो रहा है, और स्टूडेंट जो है वो फीडबैक भी दे सकता है। बोलते हैं क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आज डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ लर्निंग, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग है वो क्वालिटी ऑफ लर्निंग को भी डिटरमाइन करता है। ये बात भी एकदम जो है वो क्या है, सही है, लेकिन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो 89 का आंसर बनेगा सेकंड। The Latin word communis or communicare from which the term communication is derived means, उसका मतलब जो है वो क्या है, तो बोलते हैं कि लेटिन वर्ड है communis या communicare, ठीक है, from which the term communication is derived, जिससे communication वर्ड जो है वो डिराइव हुआ, तो वो क्या है, तो उसका मतलब जो है वो क्या होता है, वो है जी आपका to make common द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको क्या करना, कॉमन, मतलब एक तरीके से समझना, एक ही वे में समझना। ये आगे पावर एंड स्टेटस आर सेट टू कोज, पावर और स्टेटस जो है वो किस तरह का जो बैरियर जो है वो क्रिएट करता है, तो वो है जी आपका कौन सा, सिमेंटिक बैरियर। क्योंकि जब आप जो दूसरे पर्सन से जो बात करते हो, ठीक है, तो अगर आप पावरफुल हो, अगर आप किसी स्टेटस से बैठे तो आप जो है वो अलग वर्ड्स का जो है वो सहारा लेते हो, तो वो सिमेंटिक बैरियर से।
एक क्लास कंडक्टेड ऑन द गूगल मीट, गूगल मीट पे आपने कोई क्लास को कनेक्ट किया, इन विच स्टूडेंट एंड टीचर आर एंगेज इन डिस्कशन इज एन इंस्टेंस ऑफ, तो वो किस तरीके का कम्युनिकेशन है, वो है जी आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। सेकंड, क्योंकि देखो अब ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मास तो है नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं है, इंट्रापर्सनल भी नहीं है, खुद के साथ भी नहीं है, डाउनलोड कम्युनिकेशन भी नहीं है, क्योंकि आप मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोलेगा, ठीक है ना, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन देखो ऐसा होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा इंट्रापर्सनल से, ठीक है, वो इंट्रापर्सनल के बाद फिर इंटरपर्सनल आएगा, फिर आपका जो है वो क्या आएगा, कोई ग्रुप आएगा, और उसके बाद फिर आएगा पब्लिक, और फिर आएगा मास, ठीक है ना। तो गूगल मीट के ऊपर जो है वो क्या होगा, टीचर है और कुछ स्टूडेंट है क्लास के अंदर, मान लो 30-40 बच्चे बैठे हैं, इनका जो कम्युनिकेशन है वो है आपका कौन सा, ग्रुप कम्युनिकेशन है। बीइंग ए स्मार्ट कंज्यूमर ऑफ मीडिया मीन्स, मतलब अगर आप जो स्मार्ट कंज्यूमर है मीडिया के, तो इसका मतलब जो है वो क्या है, तो इसका मतलब ये है कि बीइंग अडेप्ट टू रिकॉग्नाइज सबल एंड नॉन सबल फॉर्म ऑफ मैसेजेस, कि आप जो है वो एबल हैं कि कॉम्प्लेक्स और नॉन कॉम्प्लेक्स मैसेज दोनों को आप समझ सकते हैं। 4 बोलते हैं 2 फंडामेंटल फीचर ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन आर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। बोलता है 2 फंडामेंटल फीचर जो है ना क्लासरूम कम्युनिकेशन के, तो वो क्या क्या, एक तो ये है कि क्लासरूम में क्लासरूम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट भी होता है, बिल्कुल सही बात है। बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजुटेनमेंट। बोलता है क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है टीचर का, वो डिपेंड करता है एजुटेनमेंट पे। एजुटेनमेंट मतलब एजुकेशन प्लस में एंटरटेनमेंट, ये बात भी एकदम क्या है, सही है, क्योंकि अगर आप एजुटेनमेंट को लेकर चलोगे, मतलब बीच बीच में टीचर जो है वो क्या करेगा, एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को एंटरटेन भी करेगा, तो वो कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोनों बातें सही है, बट रीजनिंग का सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो आएगा 54 का, वो क्या आएगा, सेकंड। आगे, द गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज, जो गांधीयन मेथड है कम्युनिकेशन का उसको बोलते हैं मास लाइन मेथड। मास लाइन क्या, गांधी जी ने जो है वो क्या किया, बहुत सारे रिवोल्यूशन इंडिया के अंदर लेके आए, और वो कैसे, जैसे सत्याग्रह की या दांडी मार्च का शुरुआत की, जिसमें बहुत सारे लोग उनके साथ में क्या हो गए, जुड़ गए। तो गांधीयन मेथड जो है ना कम्युनिकेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, मास लाइन। मॉडर्न मास कम्युनिकेशन हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग, जो मॉडर्न मास कम्युनिकेशन मेथड्स है ना, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उन वो स्पोरेडिक नेचर के हैं, टेम्परेरी नो, कॉन्टिन्यूस है यस, बेस्ड ऑन शेड्यूल के ऊपर बेस्ड है आपके यस, नॉट मच डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी गलत, मास मॉडर्न मास कम्युनिकेशन तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द यूज ऑफ मीडिया यस। तो 96 का आंसर जो बनेगा वो क्या, BCE बोलो तो सेकंड। 2 स्टेटमेंट दे रखिए, पहला स्टेटमेंट है द प्राइमरी एक्ट, जो प्राइमरी एक्ट है कम्युनिकेशन का वो स्टार्ट होगा व्हेन एन इंडिविजुअल डिसाइड टू यूज ए पर्टिकुलर लैंग्वेज सिंबल सस्पेक्टेबल टू स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंटरप्रिटेशन को रिजल्ट इन द कॉमन मीनिंग। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट, स्टार्टिंग ऐसी ही होती है। फिर बोलता है मीनिंग रेफर टू इनर, मीनिंग जो वो क्या होता है, इट रेफर टू इनर सब्जेक्टिव रिएक्शन टू इमेजेस इंटरप्रिटेशन इमोशन एंड फीलिंग एज गिवन आउट बाय द वर्ड्स यूज। ये बात भी एकदम क्या है, मीनिंग में यही तो होता है यस। तो दोनों की दोनों बातें क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज लिस्टेड बाय द कटलिप एट ऑल। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये आपके सीक्वेंस बताना है एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले होगा क्लाइमेट ऑफ बिलीफ, ये होना चाहिए। उसके बाद में क्या, पार्टिसिपेटरी कंटेक्स्ट होना चाहिए, मतलब आप पार्टिसिपेशन भी कर सके। फिर प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड A, फिर उसके बाद में मैसेज क्लैरिटी होना चाहिए B, और फिर है कंसिस्टेंसी C। तो आंसर जो बनेगा 98 का 3। मैचिंग करना है, कम्युनिकेशन फंक्शन दे रखे और यहाँ पे एरिया ऑफ ऑपरेशन है। सबसे पहले गेट कीपिंग, गेट कीपिंग जो है वो क्या, न्यूज जैसे। परसुएशन, किसी को परसुएड करना, तो एडवर्टाइजिंग का मेन मोटिव ये होता है कि दूसरे पर्सन को क्या करना, परसुएड करना। एंथ्रोपी का मीनिंग जो है वो क्या, जो चावल होता है कम्युनिकेशन में। और मेमोरी मतलब टाइम बाइंडिंग कैपेसिटी, ये है मेमोरी। तो इसका आएगा फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कलर एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब आप कलर के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, हैज मीनिंग दैट मोस्टली इमिनेट फ्रॉम ओन, किसकी वजह से अराइज होता है, ये होता है कल्चर की वजह से। तो अलग अलग कल्चर में जो है वो कलर का जो है वो यूज क्या है, अलग अलग है। तो कलर एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज मीनिंग दैट मोस्टली इमिनेट, जो उस अगर कलर का क्या, किस कलर का क्या मतलब है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आप किस कल्चर के अंदर रह रहे हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 100 का 4। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका ये, जो आपको कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है। ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, ह्यूमन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, तो ये आपको दे रखे हैं। इनमें से आपको बताने की ह्यूमन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। ओके जी सर, लो जी, ये हो गए हैं जी 101 क्वेश्चन अपने। 100 हमने क्लासरूम के अंदर कर लिए, रिमेनिंग जो है वो एक, वो आपका होमवर्क है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।